लालची बहू। एक गांव में राजू रहता था। उसके साथ एक बुजुर्ग माँ रहती थी। बेटा का शादी का बहुत ही इच्छा थी माँ को कि मेरे बेटे की शादी हो जाए कोई अच्छी लड़की से। गांव में एक पंडित जी रहते थे। उन्होंने एक लड़की का रिश्ता लेकर आए। राजू को और उसकी माँ को लड़की पसंद आ गई। कुछ दिन बाद दोनों की शादी भी हो गई। लड़की का नाम था रीमा। सब अच्छा चल रहा था, पर धीरे धीरे राजू और उसकी माँ को पता चला रीमा बहुत ही लालची है। राजू जैसे ही महीने का पैसा लेकर आता, अपने काम से रीमा सारा पैसा लेकर कपड़े खरीदने बाज़ार चली जाती थी। रोज़ रोज़ नए नए कपड़े, गहने, सजने के सामान ले आती। घर के सब लोग परेशान हो गए थे। घर में कुछ सामान नहीं थी, ना अपनी सास की दवा, ना ही कुछ खाने का सामान। सब घर में परेशान हो गए थे। रीमा से यह तक कि घर में कुछ खाने को भी नहीं रहता। देखते ही देखते रीमा की लालच बढ़ती ही चली गई। माँ बेटे ने सोचा ऐसा होगा तो सब खत्म हो जाएगा। रीमा का कुछ तो करना ही होगा। एक दिन राजू महीने का पैसा रीमा को नहीं दिया। रीमा गुस्से में थी। बहुत ही बुरा भला कहा राजू को। राजू बस रीमा को देखता रहा। फिर राजू ने कहा, तुम एक काम करो, अपने मायके चली जाओ, क्योंकि तुम्हारे सपने इतने ही बड़े हो गए हैं, मेरी औकात नहीं है तुम्हें पालने की। और वहाँ से चला गया। रीमा को तो पैसा का घमंड था। वो भी अपने मायके चली गई। जब मायके में बहुत महीने हो गए, तब रीमा की माँ ने पूछा, बेटा तू इतने महीने से यहाँ आई हो, दामाद जी एक दिन भी नहीं आए, तुम दोनों के बीच सब ठीक है ना? तब बेटी रीमा ने अपनी माँ को सारा बात कहा। माँ ने रीमा को समझाया, बेटा वो तुम्हारा घर है, पति का ही घर तुम्हारा घर है। वो जिस तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, तुम्हें भी उसी तरह जीना होगा। दामाद जी जैसे तुम्हें रखें उस तरह तुम रहो। यहाँ तुम्हारा घर नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। माँ की यह बात सुन रीमा को झटका सा लगा। उसे समझ आ गया, शादी के बाद ससुराल ही मेरा घर है। मेरी माँ ने मुझे ऐसा बोल दिया। वो अपने हस्बैंड को फ़ोन की और अपने ससुराल चली गई। रीमा की माँ को भी ऐसा बोलना ठीक नहीं लगा था, पर वो यह बात जानती थी कि अगर अपनी बेटी को ऐसा ना बोलती तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ा। रीमा भी ससुराल आई, आकर पूरा बदल गई। अपना घर को अच्छे से संभालने लगी। हस्बैंड सास की काम सेवा सब अच्छे से करने लग गई। घर में सब बहुत ही खुश थे। छोटा सा परिवार था, सब खुशी से थे। और रीमा की लालच तो मानो देखकर लग रहा था कि
कभी लालच थी ही नहीं। दोस्त, ये कहानी मैंने खुद लिखी है। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें और माफ़ करिएगा, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा स्लो गई क्योंकि ये जो कहानी थी इसे मैंने स्लो में लिख दी। इसके कारण बहुत ही ज़्यादा मैंने स्लो बोला, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सुधार आएगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब करें फ्रेंड।